गोल्पो घर में मेरे सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं आ गया आप सबका कहानी सुनाने वाला दादा। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही पुरानी और जानी मानी कहानी लेकर आया हूँ। और इस कहानी का नाम है झूठा चरवाहा और भेड़िया। तो बच्चों, तैयार हो ना एक नई कहानी सुनने के लिए? आज की कहानी है एक थोड़ा सा शरारती लड़का, उसकी ढेर सारी भेड़ें और एक बड़ा सा भेड़िया। चलो तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। और इस कहानी का हीरो है एक शरारती चरवाहा। पता है, बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रहता था एक लड़का। अब उसका काम ये था कि वो रोज सुबह सुबह गांव भर की सारी भेड़ों को इकट्ठा करके पास की पहाड़ी पर चराने ले जाता था। लेकिन सोचो, रोज रोज वही काम, सुबह भेड़ों को ले जाओ, शाम को ले आओ। वो बेचारा बोर हो गया था, एकदम तंग आ गया था। तो एक दिन उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए। और बस उसके दिमाग में एक शरारत आ गई, गांव वालों के साथ एक मजाक करने की। और पता है उसने क्या किया? उसने एक लंबी सी सांस खींची और पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया आया, बचाओ कोई बचाओ। अब जैसे ही गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी, सब के सब घबरा गए। अरे, जो खेत में काम कर रहा था, जो घर में था, सब अपना काम छोड़ छाड़ कर उस लड़के को बचाने के लिए पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। और बेचारे गांव वाले हाफते कांपते जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? वहां तो कोई भेड़िया था ही नहीं। और वो लड़का, वो तो उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा था, खिलखिलाकर हंस रहा था। ये देखकर गांव वालों को बहुत बहुत गुस्सा आया। उन्होंने लड़के को डांटा, जब कोई भेड़िया है ही नहीं तो ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? हम सब अपना काम छोड़कर आए हैं। और फिर वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस नीचे चले गए। लेकिन उस लड़के पर उनकी डांट का कोई असर ही नहीं हुआ। उसको तो इस मजाक में बड़ा मजा आया था। तो बस कुछ दिन बाद उसने सोचा कि चलो एक बार फिर से यही शरारत करते हैं। और इस बार फिर से वही आवाज गूंजी, भेड़िया भेड़िया जल्दी आओ, भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ों को खा जाएगा। अब गांव वाले फिर से दौड़कर आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो फिर से मजाक कर रहा है, तो इस बार वो सच में बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने उसे सख्ती से समझाया, देखो, आखिरी बार कह रहे हैं, अगर फिर कभी झूठ बोला तो आगे से हम नहीं आएंगे। जब सच में कोई मुश्किल हो, सिर्फ तभी चिल्लाना। पर बच्चों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब कहानी में आने वाला था एक असली मोड़, क्योंकि इस बार सच में एक भेड़िया आने वाला था। उस लड़के को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका झूठ सच होने वाला है। पता है क्या हुआ? उसी दिन शाम को अचानक झाड़ियों के पीछे से सचमुच का एक बड़ा सा भेड़िया निकल आया और वो धीरे धीरे उसकी भेड़ों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही लड़के के तो होश ही उड़ गए। अब तो उसकी सांसें तेज हो गईं और वो डर के मारे कांपते हुए चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, इस बार मैं सच बोल रहा हूं, सच में भेड़िया आ गया है। गांव में लोगों तक उसकी आवाज पहुंची तो सही, पर पता है, सबने सोचा, ओ ये तो फिर से हमें बेवकूफ बना रहा है। किसी ने भी उसकी बात पर इस बार विश्वास नहीं किया और इसीलिए उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तो देखा, अब हम उस कहानी के हिस्से में आ गए हैं जहां हमें एक बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलेगा। जब शाम हो गई और वो लड़का अपनी भेड़ों के साथ नीचे नहीं आया, तब गांव वालों को थोड़ी चिंता हुई। वो लोग उसे देखने के लिए पहाड़ी पर गए और वहां उन्होंने देखा कि लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, सिसक सिसक कर। उसकी बहुत सारी भेड़ें भी गायब थीं। तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से बोले, देखा बेटा, यही होता है जब हम झूठ बोलते हैं। जो बार बार झूठ बोलता है ना, फिर उसके सच पर भी कोई विश्वास नहीं करता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी की सीख बहुत सीधी और साफ है। हमेशा याद रखना, पहली बात, हमेशा सच बोलना चाहिए। दूसरी बात, झूठ बोलने से ना लोगों का हम पर से विश्वास यानी ट्रस्ट टूट जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि जब लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते, तो जब हम सच में किसी मुसीबत में होंगे तो कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा।
तो ये थी हमारी आज की कहानी, उस चरवाहे लड़के की जिसने एक बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आखिर में एक ज़रूरी सबक भी सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे मिली सीख आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको दादा की सुनाई हुई ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो गोलपो घोट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा बच्चों, अब दादा के चलने का समय हो गया। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखना। अलविदा।